नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उन छिपी हुई ऊर्जाओं के बारे में जो हम पर, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को समझना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरी नींद ली, अच्छे से सोए, लेकिन सुबह उठे तो लगा जैसे बैटरी पूरी तरह से डाउन हो गई है। कॉफी का तीसरा कप चल रहा है लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। आखिर ये होता क्यों है? देखिए, ये जो आम परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा थकान होना, स्ट्रेस या मन का बेचैन रहना, जरूरी नहीं कि इनका कारण हमेशा सिर्फ फिजिकल हो सकता है कि इसका जवाब हमारे शरीर से भी ज्यादा गहरा हो, हमारी अपनी एनर्जी के लेवल पर। तो अब बात करते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की। ये समझना कि हम सिर्फ वो नहीं हैं जो शीशे में दिखाई देता है। हमारे फिजिकल शरीर के साथ साथ एक और शरीर भी है जो हमेशा हमारे साथ होता है। हमारे असल में दो शरीर हैं। एक तो है फिजिकल बॉडी, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां। और दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी हमारी एनर्जी बॉडी, जो दिखाई नहीं देती पर उसे महसूस किया जा सकता है। अगर फिजिकल शरीर को कंप्यूटर का हार्डवेयर माने, तो सूक्ष्म शरीर उसका सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ चला रहा है। इसी एनर्जी बॉडी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारा ऑरा। ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड है, एक कवच। और ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है, जो बताता है कि अंदर सब कैसा चल रहा है, हम खुश हैं, दुखी हैं या हेल्दी हैं। और इस ऑरा को पावर कहाँ से मिलती है? ये मिलती है जीवन ऊर्जा से। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में हजारों सालों से लोग इसे जानते हैं, बस नाम अलग अलग है। भारत में हम इसे प्राण कहते हैं, चीन में इसे ची कहते हैं और जापान में की। ये वही एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है। अब सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब ये जीवन ऊर्जा, ये प्राण ठीक से बह नहीं पाता, जब इस पे कोई रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है। चलिए इसे समझते हैं। तो ये एनर्जी ब्लॉक्स आते कहाँ से हैं? सच पूछिए तो हमारे रोज की जिंदगी से। जैसे बहुत ज्यादा तनाव, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो या घर की टेंशन, ये धीरे धीरे हमारी एनर्जी को ब्लॉक करता है। फिर आते हैं नेगेटिव विचार, जब हम बार बार ये सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा या किस्मत ही खराब है। इसके अलावा डर और गुस्से जैसी भावनाओं को मन में दबाकर रखना भी एनर्जी के फ्लो को रोक देता है। और हाँ, एक नेगेटिव माहौल में रहना, मतलब ऐसे लोगों के आसपास रहना जो हमेशा शिकायतें करते हैं, ये भी हमारी एनर्जी को डाउन कर देता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक हेल्दी ऑरा एक तेज बल्ब की तरह चमकदार और मजबूत होता है, जिसमें एनर्जी एकदम फ्री होकर बहती है। लेकिन जब ब्लॉक्स आ जाते हैं तो यही ऑरा एक धीमे, टिमटिमाते हुए बल्ब जैसा हो जाता है, और नतीजा थकान और बीमारी। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ये एनर्जी के ब्लॉक्स लंबे समय तक बने रहे तो ये सिर्फ महसूस नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे हमारे फिजिकल शरीर पर भी असर डालना शुरू कर देते हैं, और फिर ये शारीरिक या मानसिक बीमारियों का रूप ले लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। हम अपनी एनर्जी के इस नेचुरल फ्लो को फिर से ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो इस एनर्जी सिस्टम को रिचार्ज कैसे करें? देखिए, कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, रेकी हीलिंग जैसी एनर्जी तकनीकें जो इन ब्लॉक्स को साफ करके एनर्जी के रास्ते को आसान बनाती हैं। दूसरा है पॉजिटिव सोच। ये आपके ऑरा के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। तीसरा, मेडिटेशन और गहरी सांसें। ये आपकी बिखरी हुई एनर्जी को इकट्ठा करके आपको सेंटर में ले आती हैं। और सबसे आसान, नेचर से जुड़ना। बस थोड़ी देर किसी पार्क में टहलना भी आपकी एनर्जी को नेचुरली रिचार्ज कर देता है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये पूरे टॉपिक का सार है। हमारा आखिरी मकसद यही है, एक ऐसा बैलेंस बनाना जहां एनर्जी बिना किसी रुकावट के बहे, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी भावनाएं सब कुछ हेल्दी और बैलेंस में रहे। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि हमारा ऑरा कोई एक चीज नहीं, बल्कि 7 परतों से बना है, और हर परत हमारी जिंदगी के एक खास हिस्से से जुड़ी है, जैसे फिजिकल हेल्थ, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, प्यार और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक चेतना से भी। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज जिससे आप अपनी एनर्जी को खुद महसूस कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। चलिए मेरे साथ कीजिए। आराम से कहीं बैठ जाइए। अब अपनी दोनों हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़िए जब तक वो गर्म ना हो जाएं। अब धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से कुछ इंच दूर ले जाइए और बस अपना सारा ध्यान अपने हाथों के बीच की जगह पर लगाइए। कुछ महसूस हो रहा है? शायद एक हल्की सी गर्मी,
या उंगलियों में झंझनाहट, या ऐसा लग रहा है जैसे दो चुंबक एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये जो कुछ भी महसूस हो रहा है, यही आपकी अपनी जीवन ऊर्जा है, आपका प्राण। तो अब जब ये समझ आ गया है कि आपकी एनर्जी आपकी ही कंट्रोल में है, सवाल ये है कि आप आज इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ मिनट ध्यान करेंगे या फिर नेचर में टहलने जाएंगे? फैसला आपका है।